नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उम्मीद से आप अपने प्रतिनिधियों को यानी जनता के प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के मंदिर तक भेजते हैं, एक बड़ी उम्मीद के साथ कि वो जनता के मुद्दों को, देश के मुद्दों को उठाएंगे, जनता के लिए नीति को तैयार कराएंगे, लेकिन हमारे वही प्रतिनिधि जब लोकतंत्र के मंदिर में ही पहुंचकर जनता को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भूलकर निज स्वार्थ के लिए मुद्दों को उठाने लगे, तो फिर जनता के प्रतिनिधि का तो तात्पर्य ही बदल जाता है। आज मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू तो 25 नवंबर से था, लेकिन आज 12 दिसंबर होने को है। कार्यवाही के नाम पर देश ने सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखा है। हमने और आपने अपने पैसों की, अपनी गाढ़ी कमाई की बलि चढ़ते हुए देखा है, क्योंकि हर रोज कोई नया मुद्दा संसद की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यह प्रश्न चिन्ह इसलिए लगता है कि सरकार यह कहती है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, विपक्ष ये कहता है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाकर सदन नहीं चलने देती, लेकिन इन सब के बीच में ये सवाल ज्वलंत है और इसका जवाब अभी तक किसी से नहीं मिला है कि आखिर सदन कौन नहीं चलने दे रहा है। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि खामखा उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो सही मायने में विपक्ष को आईना दिखाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रही है कि दरअसल ये सारी बातें हवा हवाई है, क्योंकि अडानी के मसले पर सरकार के पास जवाब नहीं है। अब इन सब के बीच विपक्ष ने अपना अविश्वास राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के प्रति दिखाया और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सामने रख दिया। सरकार ने ये कह दिया कि भाई ये तो सीधे सीधे चेयर का अपमान है, और अगर ये अपमान है तो विपक्ष की नीति, नियति सब कुछ स्पष्ट है। और इन सब के बीच में फिर से एक सवाल स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आखिर ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, इन मुद्दों का जनता से क्या सरोकार है, और अगर सरोकार है तो फिर जनता कहां है? जनता के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि क्या सिर्फ हंगामा ही करेंगे? क्या हंगामा करना ही अगर उद्देश्य है तो फिर जिन उद्देश्यों के लिए, जिन अपेक्षाओं के साथ हमने इन प्रतिनिधियों को सदन में भेजा था, उन अपेक्षाओं का क्या होगा? सदन की कार्रवाई कौन नहीं चलने दे रहा है? यह हंगामा कब तक जारी रहेगा? और सरकार का वो सवाल जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि अगर सोनिया गांधी और सोरेस के संबंध है तो इस संबंध पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। विपक्ष का वो सवाल कि अगर अडानी और सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बार बार लिया जाता है कि उनसे अगर संबंध है तो इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस पर स्पष्टता के साथ क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है कि आखिर जनता कहां है, जनता का क्या होगा, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों का क्या होगा। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी रण क्षेत्र में। लेकिन सबसे पहले उस हंगामे की तस्वीर आप देख लीजिए जिसमें जनता की गाड़ी कमाई हर रोज हो रही है स्वाहा। समय संसद का शीतकालीन सत्र राजनीतिक संघर्ष का गवाह बन रहा है। इस बार का ये सत्र सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार के इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। सुबह सत्र शुरू होता, 2 मिनट बाद हंगामा होता है और फिर कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी जाती है। उसके बाद 2 बजे के लिए और कुछ वक्त के बाद ही अगले दिन तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र इस समय एक राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। विपक्ष और सरकार के बीच वार पलटवार की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर दिन कोई न कोई मुद्दा उठता है जिस पर हंगामा होता है और फिर कार्यवाही को बार बार स्थगित किया जाता है। ये स्थिति उस समय और गंभीर हो जाती है जब विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जाता है, जबकि सरकार अपनी नीतियों और फैसलों का बचाव करती नजर आती है। विपक्षी दल इस कदर परेशान है कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो ठीकरा सभापति के सिर पर ही फोड़ दिया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये गवाही दे रहा है विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों का अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर
बुधवार को इस मुद्दे पर एक बड़ा हंगामा हुआ जब विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ नोटिस दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि धनकर राज्यसभा में सबसे बड़े व्यवधान बन चुके हैं। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, पार्टी से होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हैं। एक तरफ सत्ता में बैठी सरकार लगातार जनता से जुड़े मुद्दों का ब्यौरा लेकर सदन पहुंच रही है, तो ऐसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्षी दलों का सदन की कार्यवाही को भंग कर देना सिर्फ सांसदों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ा गंभीर मसला बना हुआ है। अब इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा, खड़गे एक बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि सभापति का फैसला अंतिम और निर्विवाद होता है। इस तरह के आरोप लगाना बहुत ही निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आपके ध्यान में आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक संवैधानिक पोजीशन है, वह चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा भी होते हैं। उनकी मिमिक्री संसद के परिसर में हो और कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा है राहुल गांधी, वो उसकी वीडियोग्राफी बनाए और उसको फिर से उकसाए कि हाँ फिर से कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कॉलेज के दिन याद आए, जो कॉलेज में यूनिवर्सिटी के बाहर विपक्ष और कॉलेज के लड़के जैसे करते हैं, उस तरीके की हरकत वो संसद के परिसर में संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और उनकी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलती। देखिए, हमने भर्त्सना की है, हमने निंदा की है और सब लोगों ने ताल ठोक करके यानी समर्थन किया है उसका, तो समर्थन ही है। इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, पूरा देश ये जानना चाहता है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच क्या संबंध है। हम जनता के बीच जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे। आज ये जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को पदच्युत करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है ये देश जानना चाहिए। तो हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं कि विपक्षी दल सत्र क्यों नहीं चलने देना चाहते, क्योंकि अगर सत्र चलेगा तो जनहित से जुड़े कई विधेयक पारित होंगे। तो ऐसे में विपक्ष की मंशा क्या है? क्या विपक्ष को मोदी सरकार की नीतियों से डर लग रहा है? बहरहाल वजह जो भी हो, अब देखना ये दिलचस्प होगा, ये हंगामा, ये शोर और ये नौटंकी आगामी चुनावों में विपक्षियों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
अब सोचिए, हंगामा दर हंगामा हो रहा है। जिस संसद को 6 घंटे चलना चाहिए रोज, वो 2 घंटे भी पूरी नहीं चल पाती। और ऐसी स्थिति में देखा गया कि उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, यानी लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में कामकाज के घंटों के हिसाब से 30% से कुछ ही ज्यादा परसेंट, यानी 31 या 32% ही काम हो पाया है। और ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ये प्रतिनिधि हमारे बारे में सोचेंगे। कब सोचेंगे, ये बड़ा सवाल है। आज की चर्चा शुरू करूं, मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता हैं सौरभ तिवारी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बात की है। उनकी क्या राय है, जरा सुन लेते हैं और फिर आज के अतिथियों से आपका परिचय और चर्चा की शुरुआत। संसद में हंगामे पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीएल वर्मा साहब से। वर्मा जी, जिस तरह से राज्यसभा में चल रहा है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष लेके आ रहा है, जोर सोरेस के मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, ये कांग्रेस, ये विपक्षी गठबंधन उस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जो हमारे संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति के रूप में आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हैं, आज आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा ये अविश्वास प्रस्ताव केवल चेयरपर्सन का ही नहीं है। ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए आ रहा है क्योंकि धनखड़ जी पिछड़े समाज से आते हैं और कांग्रेस हमेशा पिछड़ा विरोधी रही है। मुझे लगता है कि ये केवल और केवल संसद का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है। और जहां तक कहूँगा कि जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की बात करूं तो जिस तरह से वहां का पैसा उस संस्था से, हमारी एक ऐसी संस्था के लिए जहां कांग्रेस की बड़ी नेता उस संस्था से जुड़ी हैं। आज देश जानना चाहता है, आज देश की सुरक्षा को और देश की समृद्धता को सीधा सीधा खतरा बना हुआ है। इस पर जांच भी होना चाहिए और सदन में चर्चा भी होना चाहिए। तो हमारे साथ हैं केंद्र सरकार के मंत्री बीएल वर्मा साहब थे, जिन्होंने एनडीए गठबंधन खासतौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला किया और कहा कि जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। अब जनता का पैसा तो बर्बाद हो रहा है, जिम्मेदार कौन? आइए ये सवाल पूछते हैं, जवाब ढूंढेंगे। रण क्षेत्र में परिचय करा देती हूँ आज के गेस्ट पैनल से। आपका स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रियदर्शनी सिंह जी हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से राजपुन साहब हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रमाकांत पटेल जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियदर्शनी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, विपक्ष पर यह आरोप तो लग रहा है कि वो सिर्फ एक उद्देश्य उनका कि हंगामा हो, हंगामा दर हंगामा, हर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर संसद की कार्यवाही किसी तरह से स्थगित हो जाए। लेकिन एक सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार की होती है सदन को चलाने की। विपक्ष को आप विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? प्रियदर्शनी जी। लवनी जी, आपको सादर प्रणाम नमस्कार। और पैनल में बैठे हुए सभी बंधुओं को भी मेरा सादर प्रणाम। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कांग्रेस के ऊपर ही बोलना चाहती हूँ मुख्यतः। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नरपश्चा और मृतक समान है। तो मेरी नजर में ऐसा व्यक्ति जिसको कि अपने देश पे अभिमान ना हो, जिसपे अपने देश पे गर्व ना हो और सिर्फ बाहरी ताकतों से प्रेरित होके या उनके इशारों पे काम करे, मेरे लिए उससे ज्यादा निर्लज, उससे ज्यादा देशद्रोही व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। अब लवनी जी, मैं आपके सवाल पे आती हूँ। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद को चलाना? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है संसद को चलाना, सरकार को चलाना। इस समय हम सरकार में हैं, देश को चलाना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम चला रहे हैं। यही कारण है कि बार बार हमें मैंडेट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस, जिसको मैं पार्टी तो बोलती नहीं हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी तो बोलती नहीं हूं, मैं इसको बोलती हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इस कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, भाई, बहन और माताजी, द ग्रेट माताजी। अब माताजी का मैं आपको बताऊं लवनी जी, उनका संबंध कहां से है? देखिए, मैं किसी के ऊपर पर्सनल कटाक्ष यूजुअली नहीं करती हूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है। आप इसलिए इंटाइटल्ड हैं ये कहते राजमाता का तबका लेने के लिए क्योंकि आपके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक मामूली चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है।
इसलिए आपको लगता है कि आप सत्ता के लिए इंटाइटल्ड हैं और इसलिए आपने हाथ मिला लिया है जॉर्ज जैसे लोगों से, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से। ये ऐसे लोगों से हाथ मिलाते हैं चाइना के राष्ट्रपति के साथ जाके, जो कि हमारे खिलाफ ही, हिंदुस्तान के खिलाफ ही, ये जिसको कहते हैं परमाणु बम चलाने की बातें करते हैं, हमें धमकियां देते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे क्वेश्चन मार्क करते हैं और हमारे ही लोगों का काम छीनने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, ये इनका रूप है, ये इनका रूप है, ये कांग्रेसी रूप है। और यही कारण है, लवनी जी, मैं तो बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगी अपनी बात। यही कारण है कि आज सैम पत्रा जैसे लोगों को इन्होंने पाल रखा है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को इन्होंने पाल रखा है। यही कारण है कि आज जनता इसे रिलेट नहीं कर पा रही है। आज इनके पास कौन है नेता? जनता उनसे रिलेट नहीं कर पा रही है, लेकिन जनता आपसे तो रिलेट कर रही है ना। तो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता, जनार्दन, जनादेश, ये सब कुछ अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो मेरा तो सीधा सवाल था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आपकी पहले बनती है, विपक्ष की भी है, विपक्ष से भी सवाल करूंगी, लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी है। तो फिर आप विपक्ष को क्यों नहीं विश्वास में ले पा रहे हैं? ये सोरोस का मुद्दा उठाकर जिन मुद्दों को वाकई उठाना चाहिए वो मुद्दे पीछे तो नहीं हो जा रहे? ये सवाल तो बनेगा ना, ये पूछा जाएगा ना। देश की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा, लवनी जी, आज मैं और आप, हम लोग भी यहाँ पे हैं। आज हम इस देश को चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दे रखी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रखी है। आप ये बताइए, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? देश की सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम मुद्दा है। और एक ऐसी महिला जो कि किसी दूसरे देश से आई है, उनको राजमाता का पहले तो आप तबका दे दो, और उनके ऐसे पुत्र को जिसको वो तो उनकी पार्टी का मामला है ना, वो अपनी पार्टी में देते हैं राजमाता का तमगा। आपके ये दूसरी पार्टी के लिए थोड़ी है, वो अपनी पार्टी में देते हैं, उनको देने दीजिए। मैं आ रही हूँ, किसकी बात आप ही के पास आऊंगी। मामले में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये देश इनका बोझा क्यों ले? आज ये विपक्ष के नेता है, ठीक है, विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, हम ये बोझा क्यों ले? कांग्रेस पार्टी ये बोझा संभाल ले। ठीक है, आप बोझ नहीं लेंगे, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो बोझ हैं, जो मुद्दे हैं, वो आपको भी लेने की जिम्मेदारी और वो विपक्ष को भी लेने की जिम्मेदारी। अमित तिवारी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, उन्होंने तो क्लियर कर दिया, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था। अगर जिम्मेदारी सरकार की है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। आप एक मुद्दा उठता है, उस मुद्दे का जवाब नहीं मिलता है, आप लोग सड़क पर पहुंच जाते हैं। अरे लोकतंत्र का मंदिर बना हुआ है ना अमित जी, चर्चा पर तो आइए। आप लोग चर्चा भी नहीं होने देना चाहते हैं। और फिर अगर ये पूछा जाता है आप लोगों से कि सोरोस से क्या संबंध है, बता दीजिए, तो भाई बता दीजिए, बताकर खत्म करिए। आइए जनता के मुद्दों पर आते हैं। अमित तिवारी, बस हम बिना हस्तक्षेप के 2 मिनट आपसे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल का हम आपके जवाब दें। हाँ, बताइए। देखिए, हम जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक मंदिर में परिचर्चा का एक विषय रहता है और ये जनता से जुड़े मुद्दे यहाँ पर चर्चा, लेकिन अडानी के दलाल इस बात को कहीं जस्टिफाई होने देंगे कि अडानी की दलाली खाते खाते उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि वो निजी टीका टिप्पणियों पर उतर आएंगे? कि जिस जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, अब मैं बिंदुवार प्रश्न पूछता हूं कि जॉर्ज सोरोस जब भारत आया 1999 में, तब सरकार भाजपा की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। जब जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन भारत में इन्वेस्ट करना शुरू किया अपने एनजीओ के माध्यम से 2014 में, तब सरकार मोदी जी की है। और आज तक इन्वेस्ट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष वीरेंद्र शाह, जिनकी पोती का ब्याह हुआ है शशांक ऋषिसंगा के साथ। वो उनकी कंपनी में $300 मिलियन का इन्वेस्टर है और उनकी शादी में उनके साथ मंचों को गौरव हिंदुजा के साथ प्रधानमंत्री शेयर करते, देवेंद्र फडणवीस शेयर करते, बीजेपी का कोषाध्यक्ष शेयर करता है, उनका जो ये आरोप लगा रहे थे नड्डा साहब शेयर करते हैं। तो अगर जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि देश की अस्मिता खतरे में है, अखंडता खतरे में, तो ये सब गद्दार, जिसमें जेपी नड्डा भी गद्दार है, अमित शाह भी गद्दार हैं, देश के प्रधानमंत्री भी गद्दार हैं। और मैं बता रहा हूं, बोल दिया अपने मन की बात। मैंने प्रियदर्शनी जी को मौका दिया था, तो आपको भी मौका दिया, लेकिन नहीं, मेरा सवाल जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा सवाल सुना। आप भी सुनिए, आप सुनूंगी मैं आपको, लेकिन मेरा सवाल पहले सुनिए। आपने 1999 का जिक्र कर दिया, आप 2004 और 2009 भूल गए? नहीं, तो मैं 2004 और 2009 में किसकी सरकार थी? 2004 में सोरोस से मिलने के लिए कौन गया था? 2009 में कौन गया था? बिल्कुल, 2004 और 2009 आप
लोगों की स्मृति पटल से हट जाता है। आपको 99 याद रह जाता है, आपको नड्डा जी याद रह जाते हैं, आपको इंपीरियल होटल की वो मीटिंग याद क्यों नहीं होती है जब कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा था। मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, नहीं, अगर मैं आज प्रियदर्शनी जी से सवाल पूछूंगी तो मैं अमित तिवारी से भी सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। आप क्लियर कर दीजिए कि इंपीरियल होटल की मीटिंग 2009 में अगर हुई थी तो वो मीटिंग किस लिए हुई थी, बताइए। सुनिए ना, मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। गौरव हिंदुजा और थोड़ा सा व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों से अब बच जाइए। मौका मैंने दोनों को दे दिया, मन की भड़ास आप लोगों ने निकाली, अब थोड़ा बचिएगा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से। समझेगा अडानी के दलाल जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में चलिए ठीक है, आगे मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैं जवाब दे रहा हूँ लावनी जी, मैं फैक्चुअल बोल रहा हूँ, फैक्ट चेक कर लीजिए कि जब जॉर्ज सोरोस के जो एनजीओज हैं वो भारत में जब फंडिंग करना शुरू की है, वो 2014 से शुरू किए उन्होंने, और उनमें दो पार्टनर्स जो दो कंपनियों के साथ, गौरव हिंदुजा और शशांक ऋषिसंगा जो भारतीय जनता पार्टी के बीरेन्द्र शाह जी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी पोती के हस्बैंड मतलब उनके दामाद हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता। अमित जी आप बहुत होमवर्क करके आए हैं, प्रियदर्शनी अभी इसका जवाब देंगी, लेकिन जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उस पर भी तो जवाब दे दीजिए ना। आपने बीजेपी पर होमवर्क किया होगा तो कांग्रेस पार्टी को लेकर भी तो होमवर्क किया होगा ना। 2004-2009 में जिस मीटिंग की मैं जिक्र कर रही हूँ उसके बारे में बता दीजिए जरा, ये भी क्लियर कर दीजिए। ये जो फोरम है डेमोक्रेटिक लीडर्स का एशिया पैसिफिक में, अगर वो को प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी और वो एक ऐसा फोरम है जो कश्मीर को हमारे देश का हिस्सा ही नहीं मानता है, उस अगर फोरम की, उस ऑर्गेनाइजेशन की अगर वो को प्रेसिडेंट हैं तो फिर सोच तो क्या वही रखी जाती है। मैं यही तो कहता हूं, पूछा जाएगा ना ये। बिल्कुल पूछेंगे आप, उसका मैं जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है कि उस फोरम के जो फंडर हैं, $300 मिलियन डकारे बैठे हैं, उनके साथ कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कोष भर रहा बैठ के, वो देशद्रोही नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी? प्रियदर्शनी जी काउंटर आंसर जल्दी से, फिर राजपुंज जी और रमाकांत जी के पास जाऊंगे। नहीं, कहाँ बैठा है, ये गलत नैरेटिव फैलाने वाली पार्टी है। पार्टी का कोषाध्यक्ष बीरेन्द्र शाह जो है ना, उनका दामाद है, और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, साथ राज्य के मुख्यमंत्री मंच शेयर करते हैं। बताओ ना वो पैसा कहाँ जाता है? जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव इन्होंने कांग्रेसियों ने, लवनी जी एक मिनट, तिवारी जी आपने आरोप लगाया तो अब जवाब ले लीजिए ना। हमें तिवारी जी सुन लीजिए, जवाब ले ध्यान से सुन रहे, ठीक है, जवाब तिवारी सुन लीजिए प्लीज। देखिए जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव, ये संविधान की किताब लेके ऐसे घूमने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे घूमने। अगर इनसे ये पूछ लो कि संविधान में कितने पेजेस होते तो शायद ये पेजेस भी नहीं बता पाएंगे, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। और ये बताए ना बताए, राहुल गांधी तो नहीं बता पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो कि न्यूयॉर्क में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मिनट तिवारी जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्यूयॉर्क में जाके जाति गणना की बात कर रहा है, जिसके खुद के दादा ने 1952 में जाति गणना करवा के पब्लिश नहीं करवाई थी, उसके बाद भी जाति गणना की बात कर रहा है। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सिविल वॉर हो जाए, वो चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की स्थिति हो जाए, हिंदू आपस में लड़ ले, एक दूसरे को मर ले, कट ले। ये इनकी मंशा है, ये इनकी मंशा है। आप चाहते हैं कि हिंदू एक दूसरे से लड़े, कटे, मरे, यही मंशा है आप लोगों की। राहुल गांधी न्यूयॉर्क में जाके बोले जाति गणना की, कर्नाटक में आपने जाति गणना करवाई, उसको क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं आप, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि देश में सिविल वॉर की स्थिति हो जाए। एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, देश का नहीं हुआ, वो किसी और का क्या होगा? देश की बात आप दोनों कर रहे हैं, देश की बात अमित तिवारी भी कर रहे हैं, देश की बात प्रियदर्शनी सिंह भी कर रही हैं, लेकिन राजपुंज जी आपके पास आ रही हूँ। राजपुंज जी और रमाकांत जी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनका ओपनिंग रिमार्क भी प्लीज हो जाने दीजिए। आप दोनों के ही सहयोगी हैं, पार्टी ये भी है, सदन में इनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। राजपुंज जी, जिम्मेदारी की जब मैं बात करती हूं तो जिम्मेदारी दोनों की होती है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, लेकिन वो जिम्मेदारी जनता नहीं देख पा रही है। आप अमूमन अगर आप देखें तो अब हम लोग तो यहाँ डिबेट्स करते हैं, बातचीत करते हैं, न्यूज में रहते हैं। आम जनमानस जिसको बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था सदन की कार्यवाही सुनने में, हम अपने बड़े बुजुर्गों को देखा करते थे, घंटों घंटों कार्यवाही सुना करते थे, लेकिन आज वो बात करते हैं कि देखें तो क्या देखें कि सड़क पर हंगामा हो रहा है। जो बात संसद के अंदर होनी चाहिए वो बात होती ही नहीं है। यहां संसद से सड़क की लड़ाई अब सिर्फ और सिर्फ सड़क की लड़ाई रह गई है और मुद्दे कहीं और नदारत। ये निज स्वार्थ को लेकर मुद्दे उठने लगे हैं। जनता कहां है? राजपुंज जी। जी लावनी जी, देखिए जिस प्रकार से हमारे मित्र
बड़े आदरणीय हम कहेंगे अमित जी हैं। अमित तिवारी जी बहुत ही नॉलेज लेके बैठे हुए हैं और इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई जो शायद कहीं नजर भी नहीं आ रही मुझे। 2004 में भी सैम जो सोरोस की बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं तो 2004 में भी आए, 2009 में भी आए, जिस प्रकार से आपने बोला, और उन्होंने 5% जो स्टेक है BSE में लिया, तो वो भी एक है। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा जाता, जो चाहता रहा, उसका क्या, उसका कुछ है इनके पास? और राहुल गांधी जी का सारा खर्चा यही उठाते हैं ये लोग। जब वो अमेरिका जाते हैं, उनके वहां टूर होते हैं, तो भी खर्चा वहां उठाते हैं। तो मतलब उस प्रकार से इतना बोलना और गलत अपशब्द बोलना, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कितना अच्छा प्रयोग कर रहे थे। मैं तो बहुत मतलब प्रभावित हुआ उनसे कि इस प्रकार से शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, JP नड्डा जी के लिए किया। तो हम तो राहुल गांधी जी बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये हम ठीक है, मतलब आप किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो आप ही जाने। दूसरी बात यह है कि इस समय देश का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है इन्हीं की बदौलत। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ मुद्दाहीन पार्टी है। इस समय हताश और निराश है। इनके पास कोई, देखिए जो नाटक नौटंकी चल रही है, जो नेता करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब देश जानता है वो क्या कर रहे हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देश की जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और जनता यही देख रही है। रामजी जी, जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि घंटों घंटों बैठते थे और इस प्रकार से देखते थे, तो क्या देखेंगे? ये तो देखेंगे तो चलो छोड़ो, ये तो देश के मुद्दों को भी दिशाहीन करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे लोगों से इनके जो जिस प्रकार से माता जी हैं सोनिया जी, तो सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि वो भी अपना बता पाए, वो भी कुछ बोले, क्योंकि वो भी इस समय चुप है। उनको भी बोलना चाहिए कि उनका क्या रिश्ता है। सैम पित्रोदा जो 150 करोड़ का जिसके घोटाला है, ओवरसीज का इनका पूरा नेता है, इतने बड़े इनके कांग्रेस पार्टी के, तो वो भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते हैं और उसके साथ ये सारे, अगर देखें, बिल्कुल, यानी अगर देखें, रमाकांत जी आपका भी एक कमेंट ले लेती हूँ जल्दी से, यानी अगर देखें तो दो उद्योगपतियों ने अगर देखें तो पूरी तरीके से घेर रखा है संसद को, एक तरह से जकड़ लिया है। इनको अडानी पर जवाब चाहिए, आपको सोरोस पर जवाब चाहिए, और इन सबके बीच में जनता कहाँ है? जनता तो ये जानना चाहती है ना कि साहब हमारे लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं। वो सदन जिसको 6 घंटे कम से कम चलना चाहिए, 2 घंटे भी पूरा नहीं चल पाता वो सदन, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर क्या विश्वास खो दिया है क्या विपक्ष ने? रमाकांत जी, अच्छा सॉरी, ठीक, राजपूत जी मैं आती हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। रमाकांत जी से भी एक कमेंट मैं बड़ी देर से सुन रहा था। देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने 11 आवेदन दिए हैं कि नियम 267 के तहत सदन में चर्चा हो। दिल्ली में लगातार गुंडों का आतंक बढ़ रहा है, 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, जनप्रतिनिधियों को मारने की धमकी दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर 11 आवेदन सदन में चर्चा के लिए संजय सिंह जी ने दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस मुद्दे पे, जरूरी मुद्दे पे सदन में चर्चा ही नहीं होती। सत्ता पक्ष सदन में चर्चा करना ही नहीं चाह रहा है। आप देखिए कि सत्ता पक्ष क्यों चर्चा नहीं करना चाह रहा है, क्यों? इनके लिए देश अडानी ही है, संसद से बड़ा अडानी हो गया। अडानी पे चर्चा नहीं करते हैं, मणिपुर के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते, किसानों के मुद्दे पे चर्चा नहीं करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं एक और बात कहूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का, माननीय प्रियदर्शनी जी का ओपनिंग रिमार्क सुन रहा था। इन्होंने कहा कि जिसे अपने देश पे अभिमान ना हो वो क्या क्या बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मेरे को उनकी बात सुन के ये लगा कि वो नई नई भाजपा में आई है, क्योंकि उन्होंने उस बात को तो भूल ही गई जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के कहते थे कि मुझे तो शर्म आती थी जी, मैं कौन से पाप किया था पिछले जमाने में, पिछले जन्म में, जो भारत में पैदा हो गया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे। अरे रमाकांत जी, प्रधानमंत्री जी की बातें आप लोग याद दिलाते, लेकिन उन्हीं को ही प्रधानमंत्री चुना गया ना, तीसरी बार भी उन्हीं को जनता जनार्दन ने विश्वास से चुना हुआ है। तो ये सारी बातें तो साइड हो जाती हैं। बात आप अपनी करिए ना, आप सिर्फ बीजेपी को घेर रहे हैं। आपने कहा कि अडानी के मुद्दे पर चलने नहीं देते हैं, लेकिन फिर सोरोस के मुद्दे पर भी तो नहीं चलती है। विपक्ष तो पूरी तरीके से उन मुद्दों पर नहीं आता। देखिए, किसानों के मुद्दे पे संसद में बात नहीं होती है, मणिपुर के मुद्दे में संसद में बात नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पर जब कृषि मंत्री खड़े होकर बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, वोटिंग होने लगती है। ये तस्वीरें भी तो हम देख रहे हैं ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ विपक्ष की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। मैंने इसीलिए सबसे पहले प्रियदर्शनी जी से ये सवाल पूछा था। लेकिन देश ये भी देखता है कि जब जब सरकार का प्रतिनिधि किसी मुद्दे पर जवाब देने का प्रयास करता है आप लोगों की तरफ से,
वहां पर हो हल्ला शुरू हो जाता है, हूटिंग शुरू हो जाती है, तो जवाब तो वहीं का वहीं रह जाता है। तो सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है, इसका महत्वपूर्ण जवाब चाहिए देश को। तो शीतकालीन सत्र हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन में सिर्फ हो हंगामा नजर आता है, 2 घंटे भी पूरे नहीं हो पाते हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। सत्ता और विपक्षी अपने अपने आरोप है और इन सब में हमारी और आपकी गाड़ी कमाई हो रही है स्वाहा। 1 मिनट पर 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, एक दिन में 9 करोड़ रुपए यूं ही तिलांजलि दे दी जाती है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रियदर्शनी जी, एक बयान दिया था राहुल गांधी जी ने, जब कांग्रेस पार्टी की 99 सीटों का जिक्र हुआ तब उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप बीजेपी जीत गई है ना, सरकार भले ही उनकी बन रही हो लेकिन चलाएंगे हम। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ट्रैप हो गए? क्योंकि फिर मैं वही कहूंगी, जिम्मेदारी आपकी है और वो जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं से इसलिए मुद्दे वो लेकर ऐसे आते हैं कि आप लोग भटक जाते हैं। और उन्होंने जो कहा था वही हो रहा है कि सरकार आपकी भले ही हो, चलाएंगे हम, ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लवनी जी, सरकार भी हम चला रहे हैं, सरकार बहुत बेहतरी से चला रहे हैं, सारे जन कल्याण के काम हो रहे हैं। हंगामा करने का मतलब ये नहीं होता कि जिसको कहते हैं आप सरकार चलाने नहीं दे रहे। सरकार का अपने प्रक्रिया है, अपना प्रोटोकॉल वो चल रही है। दूसरी बात कि राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से हम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता उतनी ही सीरियसली लेते हैं जितना कि हम किसी भी जिसको कहते हैं ना, इससे बेहतर मुझे लगता है कांग्रेस के अपने प्रवक्ता या अपने कार्यकर्ता हैं। तो राहुल गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी ये तो जग जाहिर है। जहां तक उनकी अटेंडेंस की बात कर ले राहुल गांधी जी की, तो लोकसभा में कितनी देर बैठे हैं वो, कितनी देर बैठते हैं वो? तो टूरिज्म पे आते हैं, जैसे कि हरियाणा में भी टूरिज्म के लिए आए थे, जलेबी खा के चले गए। तो मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी का अटेंडेंस परसेंटेज पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को उनका अटेंडेंस परसेंटेज पता है या नहीं पता है। 28% अटेंडेंस परसेंटेज है इनका। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में वो लगातार नजर आए हैं प्रियदर्शनी, इस शीतकालीन सत्र में वो लगातार नजर आए हैं। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी 5 साल सरकार है, उसके बाद ये कब बैंकॉक की ट्रिप ले लेंगे कुछ पता नहीं लगेगा, कहां चले जाएंगे, और उसके बाद ये थक जाते हैं, ये हार जाते हैं। एक हमारी तरफ यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री हैं जो 17 से 18 घंटे काम करते हैं, नॉन स्टॉप काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, और एक राहुल गांधी जी हैं जो शीतकालीन सत्र के बाद उसके बाद फॉर अ चेंज बैंकॉक की यात्राएं करके आ जाते हैं। तो ये तो रहने ही दीजिए इस किस्म की बातें। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता तिवारी जी बार बार बात कर रहे थे अडानी अडानी अडानी। अरे आप जयराम रमेश और वेणुगोपालन की शब्दावली बोलना बंद करिए। ये कार्ल मार्क्स की बातें करने वाले लोग, इनको लगता है कि ये मुझे बोलने दीजिए तिवारी जी, जब आप बोल रहे थे मैं टोकती नहीं हूँ, मेरी आदत है कि मैं टोकती नहीं हूँ अक्सर डिबेट में लोगों को। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, कांग्रेस पार्टी अडानी बोलती है। अगर इनको अडानी से इतनी दिक्कत है तो अशोक गहलोत ने क्यों राजस्थान में फंडिंग ली? अशोक गहलोत ने क्यों एक पावर प्लांट की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट अडानी की कंपनी को दिया? तो इनको सिर्फ अडानी चिल्लाना है। ये बोलते हैं कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटा नहीं सकते। अमित जी, सिर्फ अडानी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। प्रियदर्शनी, ठीक है, अमित जी बोलिए। गरीबी हटाई है। सोनिया गांधी जी क्या करती थी, माननीय सोनिया गांधी जी क्या करती थी, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो इसलिए बेकार की बातें करना बंद करें। अपनी जगह भरी है कांग्रेसियों ने, जनता का कल्याण नहीं किया है इन्होंने, जन कल्याण की बातें करते हैं ये। दूसरी बात, गुजरात के पोर्ट पर चरस, अफीम, गांजा, गुजरात राजस्थान में अडानी का क्यों पावर प्लांट का प्रोजेक्ट लिया? पावर प्लांट का प्रोजेक्ट अशोक गहलोत ने क्यों लिया? अशोक गहलोत ने क्यों लिया? कमलनाथ, मैं कमलनाथ की बात कर रही हूँ। कमलनाथ जी ने ललचाए हुए अंबानी और अडानी के पास बोलते कि हाँ हम स्वागत करेंगे उनका मध्य प्रदेश में। ऐसी बातें क्यों आपके नेता बोलते हैं? ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? और आज राहुल गांधी मुझे बताएंगे किस तरीके से देश चलाना चाहिए। जब जन यात्रा कर रहे थे वो नकली जन यात्रा। अच्छा, एक सेकंड, एक बात मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक सेकंड मुझे एक बात अमित जी बता दीजिए। कांग्रेस अडानी पर जब जेपीसी की मांग करती है तो फिर ये क्या होना चाहिए ना, सोरोस
पोस्ट पर भी जेपीसी बना देते हैं। आइए दोनों तरफ हो जाता है, ये तो क्लियर हो जाएगा ना फिर, दूध का दूध पानी का पानी। सोरोस के मुद्दे से भागने की फिर क्या जरूरत है? मैं बता दूं, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने पत्र भी लिखा है और हम सभी चाहते हैं कि जिन भी मुद्दों पर बात करना है सदन के पटल पे आके बात करो। आप जाट सोरस पे बहस करना चाहते हो कर लो, लेकिन तो सदन के पटल पर ही तो बहस की बात होती है, तब आप तो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं सभापति के खिलाफ। आप लोगों को संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा ही नहीं है, आप उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं, ये तो देश ने भी देखा है। देखो, विगत कुछ दिनों से आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, पिछले सत्र में भी किया गया था। और जो आचरण रहा, देखिए संविधान और नियम हमको ये अधिकार देते हैं, प्रक्रिया तभी तो बनी थी ना, संविधान निर्माताओं ने प्रक्रिया बना के। एक सेकंड अमित जी, अमित जी एक सेकंड। ओपी धनखड़ साहब की जब आप बात करेंगे ना, आप लोग पूरी कार्यवाही को अगर देखें, अभी आप लोग किसान चिल्ला रहे थे ना, किसान के मुद्दे पर ही कृषि मंत्री से उन्होंने सदन के अंदर ही सवाल पूछ लिया था, तो कहां से आपको लगता है कि वो उनका पक्षपातपूर्ण रवैया होता है? धनखड़ साहब ने कृषि मंत्री से, शिवराज सिंह चौहान जी से जो पूछा था, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि किसान हमारे लिए भगवान समान है, ये सवाल उन्होंने पूछ लिया था सदन के अंदर ही, तो ये हुआ। तो भरोसा आपको रखना होगा, कहां से पक्षपातपूर्ण लगता है आप लोगों को ये? लावनी जी, हम इस बात को सराहते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटा करके सरकार से सवाल पूछा। अच्छा, हिम्मत जुटा के आप हिम्मत आ गई, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ से परे। राजपुंज जी, जनता पार्टी सदैव झूठ और प्रपंच के प्रोपेगेंडा को देश सबसे बड़े प्रपंची। ठीक है अमित जी, तो अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो आप पर जो आरोप लगते हैं उन आरोपों को खंडन करने के बजाय आप सीधे सीधे जांच पर आ जाइए, आप प्रमाण दे दीजिए, आप तथ्य दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बीजेपी खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगी। अगर बड़े आरोप लगा रहे हैं तो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। आप क्लियर करिए ना। लावनी जी 10 सेकंड, हाँ बोलिए। देखो, मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आरोप नहीं, पूरी जांच करके तथ्य लेके आना चाहिए, क्योंकि देश के सभी संसाधन जांच के लिए तैयार हैं आप लोग। जेपीसी हो जानी चाहिए, फिर तो इसमें भी होना चाहिए। राजपुंज साहब, जेपीसी हो जाए, ठीक, राजपुंज साहब, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ राजपुंज जी। लावनी जी, मेरा प्रश्न सिर्फ ये तिवारी जी से है, काफी नॉलेज है इनको। मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि सोरोस ने जो फॉरेन बर्ड, फेसबर्ग, स्पडा, इस तरह के जो फंड बनाए सारे कांग्रेस को गए। 300 लोगों को स्टार्टअप के लिए पैसा दिया, 300 लोगों को। उसके बारे में भी बताएं। सिर्फ अडानी ईवीएम इस प्रकार से हार जाने के बाद हताशा, निराशा, इस प्रकार से दिखाए ना, इस प्रकार से भी जवाब दीजिए आप इस पर। और भारत जोड़ो यात्रा, सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा में जो इतना पैसा लगा, आज खालिस्तानियों से जो संबंध है, कश्मीर में जो आप अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन लोगों से संबंध है इन लोगों के, तो ये कहां पर रह गए, ये कहां पर है, किधर भटक रही है कांग्रेस पार्टी अपनी बातों को स्पष्ट करके। ठीक है, 10-20 सेकंड में जरा अमित जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं। हम रमाकांत जी के पास जल्दी से समाप्त करें कि आप एक बार फैक्चुअल चेक करो कि आप सत्ता के सहभागी हो। अगर कोई देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है और आप विगत 11 वर्षों से सत्ता में हो, 32,000 के बर्बरी की टी शर्ट पहनने वाले आज हमें बताएंगे कि देश विरोधी गतिविधियां क्या होती हैं। 32,000 जांच कराने में अमित जी, आप कहीं का कहीं ले गए। जो सवाल पूछा गया उसका सवाल, उस सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यही तो देख रही हूँ, कुछ सवाल मैंने बीजेपी से, सत्ता पक्ष से भी पूछे, उन सवालों का जवाब नहीं आया। अब कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा है, और इसी में तो आम जनता पिस रही है। रमाकांत जी, ये कब तक चलता रहेगा? एक दूसरे से सवाल जवाब करते रहेंगे? जनता के कुछ सवाल हैं भाई साहब, उन पर कुछ तो सोच लीजिए आप लोग। देखिए लावनी जी, संसद में आम जनता का लाखों करोड़ों रुपया रोज खर्च होता है और संसद में चर्चा होनी चाहिए। जनता उम्मीद लगा करके टीवी के सामने बैठती है कि हमारे मुद्दे पे, हमारे विषय पे संसद में बात होगी, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि सत्ता पक्ष सदन पे बात नहीं करना चाहता है। रमाकांत जी, एक चीज मुझे प्लीज बताएंगे आप? एक सेकंड रमाकांत जी, मेरा एक सवाल आपसे है। आप बार बार सत्ता पक्ष की तरफ लेकर जा रहे हैं, बार बार आपकी सुई उधर ही जा रही है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपके खेमे की भी कुछ पार्टियां जो है, विपक्ष में भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये क्या ताली सिर्फ एक हाथ से बज रही है?
यहाँ तो दिख रहा है ताली। लावनी जी विपक्ष के लोग जब सदन में बोलते हैं तो एक आवाज आती है, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। तो ये क्या है, विपक्ष की आवाज ही रिकॉर्ड पे नहीं जाती है। अरे तो सदन में क्या हो रहा है? हम तो कह रहे हैं दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा कर लो, कानून व्यवस्था पर चर्चा कर लो। अभी प्रियदर्शनी जी बतलाएंगी, नई प्रवक्ता बनी है, ये बतलाएंगी। अरे मोदी जी बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है जो हिंदुस्तान में पैदा हो गया हो? कौन सी बात करती रहती है? अमित जी एक सेकेंड कानून जो समझ पा रहे हैं, क्यों गृह मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं इस मामले में? ठीक है प्रियदर्शनी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। रोज कत्ल हो रहा है वहां पर। प्रियदर्शनी, आज हमें नैतिकता का पाठ, लावनी जी, नैतिकता का पाठ कौन कौन सी पार्टियां बता रही है? नैतिकता का पाठ वो पार्टी बता रही है जिन्होंने अपने खुद के बच्चों की कसम झूठी खा ली थी। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं लूंगा, लेकिन सबने नैतिकता का पाठ बता रही है। आज इंडिया गठबंधन में भूल गजनी बनना बंद करिए, कौन सी गोली खा के आते हैं? भूल गए एक साथ आप लोग बोलेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसी चर्चा नहीं होती है, ऐसे चर्चा नहीं होती है। धन की बात किसने कही थी? काला धन की बात किसने अच्छा ठीक है रमाकांत जी, ओके फाइन। रमाकांत जी एक सेकंड, अब जरा 15 सेकंड में उनका जवाब ले लीजिए। सबक के लिए बार बार मेरे पास मुझे कमांड आ रही है। एक सेकंड प्रियदर्शनी जी, जल्दी से 15 सेकंड। अमित जी एक सेकंड प्लीज, सबको मौका दे देती हूँ 15 सेकंड का। प्रियदर्शनी लास्ट कमेंट जल्दी से। लावनी जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, काला धन तो शीश महल में लगा दिया इन लोगों ने। सदन चलेगा या नहीं चलेगा ये बता दीजिए प्रियदर्शनी जी। सदन चलेगा या नहीं चलेगा? ठीक है चलिए, बहुत पहले डाउन अमित तिवारी और राजपुंज जोड़ी। अमित तिवारी जी, सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? कांग्रेस पार्टी निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ ठीक है, सदन के पटल को ठीक है। राजपुंज जी, लगता है आपको ऐसा होगा? जल्दी से फिर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको साथ देना चाहिए, विपक्ष को भी साथ देना चलिए साथ देना चाहिए। और इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, एबीवीपी मूवी की स्क्रीनिंग कर रहा था और इस दौरान एबीवीपी ने लेफ्ट छात्रों पर यह आरोप लगाया कि लेफ्ट के छात्रों ने आ गए और जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स जेएनयू में ये बड़ा विवाद हुआ है। यहां पर लेफ्ट के छात्र पहुंचते हैं, साबरमती रिपोर्ट पर ये फिल्म चल रही थी, उसकी स्क्रीनिंग हो रही थी, लेकिन लेफ्ट के यहां छात्र पहुंचते हैं और यहां पर आकर उन्होंने हंगामा किया। ठीक उसी तरह जब कश्मीर फाइल्स मूवी की यहां स्क्रीनिंग हो रही थी, लेफ्ट के छात्र वहां पहुंचे थे, उन्होंने तोड़फोड़ की थी, यहां पर स्क्रीनिंग को पूरी तरह से खराब कर दिया था। और कुछ ऐसा ही हुआ है द साबरमती रिपोर्ट के साथ, जहां पर एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्रों पर यह आरोप लगाया है कि द साबरमती रिपोर्ट, द साबरमती फिल्म, इसकी स्क्रीनिंग हो रही थी और यहां पर जेएनयू में लेफ्ट के छात्रों ने आकर उस स्क्रीनिंग के दौरान बवाल किया है। और चलिए इसी के साथ रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।